हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। शारीरिक प्रैक्टिस शीट है ये। आज की प्रैक्टिस शीट में हम पूरे 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस शीट आपके आने वाले एग्जाम UGC नेट, PGT, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम है हर एक के लिए मस्ट है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। और कल आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस शीट 50 MCQ का हुआ है। जो लोग अभी तक उससे नहीं सॉल्व किए हैं तो सॉल्व अवश्य कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है जिसने भारत में आदिवासी समुदाय के विस्थापन में योगदान दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है जिसने भारत में आदिवासी समुदाय के विस्थापन में योगदान दिया है। वनोन्मूलन, विकास परियोजनाएं, ऋण जाल, भूमि अधिग्रहण, भूमि संक्रमण, अकाल। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, विकास परियोजनाएं, विकास परियोजनाएं ये सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है वनोन्मूलन आ जाएगा। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण 3 1 2 1 4 2 1 4 विकास परियोजनाएं, वनोन्मूलन, भूमि अधिग्रहण, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से अभिप्राय है। एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से अभिप्राय है मानव जीवन का रूप और आकार, मानव कार्यों से भिन्न या बाह्य, समय और स्थान में अपने आप में मौजूद रहता है, बाधित करना और सक्षम करना। एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, बाधित करना और सक्षम करना, ऑप्शन डी। इनकी अवधारणा है, संरचनाकरण की अवधारणा इन्होंने दी थी, ड्यूअलिटी की अवधारणा इन्होंने दी थी। और इन्होंने संरचनाकरण के 5 लक्षण बताए थे। कौन कौन से हो, समाज की बाध्यता, नियम लिखित और अनौपचारिक संबंध, पुनर्निर्मित साधन एवं सुविधा, संरचनात्मक द्वंद्व। तो ये 5 इन्होंने लक्षण बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है। आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है। जॉर्ज रिटजर, जीन बॉर्डिलार्ड, एंथनी गिडेंस, माइकल फोकाल्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, जॉर्ज रिटजर, ऑप्शन ए। जॉर्ज रिटजर ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इनका 14 अक्टूबर 1940 में इनका जन्म होता है। इनकी बुक है द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जो लिखी गई थी 1993 में लिखी गई थी। सोशियोलॉजी मल्टीपल पैराडाइम, सोशियोलॉजी मल्टीपल पैराडाइम साइंस, जो लिखी गई थी 1975 से 80 के बीच में लिखी गई थी। क्या है, सोशियोलॉजी मल्टीपल पैराडाइम साइंस, जो लिखी गई थी 1975 से 80 के बीच में। टूवर्ड एन इंटीग्रेटेड सोशियोलॉजिकल
पैराडाइम, ये 1981 में लिखी गई थी। टुवर्ड एन इंटीग्रेटेड सोशियोलॉजिकल पैराडाइम 1981 में लिखी गई थी, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है और ये सूची 2 है। जीएस घुरिये, जीएस घुरिये, जीएस घुरिये के संबंधित कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, जीएस घुरिये का 4 में जाएंगी। ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, मैक्यू मैरियट, विलेज इंडिया, ए.आर. देसाई, ए.आर. देसाई, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एन.के. बोस, ये हो जाएंगे द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। क्या हो जाएंगे? 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी में हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक हैं। वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक हैं पीटर बर्जर, ब्रिगेट बर्जर और पीटर बर्जर और टी लुकमैन, निकोलस लुकमैन। वास्तविकता की सामाजिक रचना, वास्तविकता की सामाजिक रचना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इसका अंग्रेजी में हो जाएगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो इसकी रचना कौन किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे पीटर बर्जर और टी लुकमैन, ऑप्शन सी। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक निर्माण शब्द की शुरुआत की थी। सामाजिक निर्माण शब्द की क्या की थी? इसी पुस्तक में इन्होंने शुरुआत की थी। इस पुस्तक को इन्होंने अल्फ्रेड शूट से प्रभावित होकर के इस पुस्तक इन्होंने रचना की थी, वास्तविकता की सामाजिक संरचना। इस पुस्तक इन्होंने अल्फ्रेड शूट से प्रभावित होकर के इस पुस्तक की रचना की थी इन्होंने। किसने? पीटर बर्जर और लुकमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं, इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं। यह किसका कथन है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं, इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं। फ्रेडरिक बार्थ, क्लिफोर्ड गिर्ज, मैक्स वेबर, माइकल गारफिंकल स्मिथ। क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे क्लिफोर्ड गिर्ज, ऑप्शन बी। क्लिफोर्ड गिर्ज इन्होंने ये अमेरिकी मानवशास्त्री हैं। क्लिफोर्ड गिर्ज ये अमेरिकी मानवशास्त्री हैं। इनका जन्म 1926 से में होता है, इनकी मृत्यु 2006 में हो जाती है। आइए संस्कृति की लहर की अवधारणा दी थी। किसकी? संस्कृति की लहर की अवधारणा किसने दी थी? क्लिफोर्ड गिर्ज ने दी थी। क्लिफोर्ड गिर्ज ने संस्कृति की लहर की सिद्धांत अवधारणा दी थी। इन्होंने पृथ्वी सामाजिक संस्कृति की सिद्धांत की बना दी थी। ये उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अपराधी वृत्त की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया है?
किशोर अपराधी वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया है? C.R. शाह और H.D. माइके, A. कोहेन, E.H. सदरलैंड, G. टार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे C.H. शाह और H.D. माइके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट रिसोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्टीमेट रिसोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल एहरलिच, जूलियन लिंकन साइमन, फ्रैंक नोटेस्टीन, किंग्सले डेविस। द अल्टीमेट रिसोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे जूलियन लिंकन साइमन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे विकास में महिलाएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंध है? संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बारस्टल स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिप्रेषण गृह है। संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे ओपन जेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट बैंक की परिकल्पना किसने दी है? वोट बैंक की परिकल्पना किसने दी है? रजनी कोठारी, M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र यादव, A.R. देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। तर्क आर, लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणवत्ता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के वो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती हैं। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही व्याख्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग एक बार शेयर कर दें। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें PDF ओपन नहीं हो रहा था। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से नई सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से नई सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है।
विकृषीकरण और आत्महत्याएं, विकृषीकरण। ऑप्शन सी है कृषकों की समृद्धि, ऑप्शन डी है कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, विकृषीकरण और आत्महत्याएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है। जन्म के समय बढ़ती हुई आयु संभाविता, बाल श्रमिकों का उच्चतर समानुपात, उच्चतर प्रजनन दर, ऑप्शन डी है प्रौढ़ व्यक्तियों की स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, उच्चतर प्रजनन दर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन कारण से है। सोरोकिन जिमरमैन गार्फिंकल द्वारा संपादित सिस्टमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी वॉल्यूम में ग्रामीण समाज की मूल विशेषताओं प्रथमतः अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर वर्णन किया गया है। तर्क आर, क्योंकि इसमें पूर्व युग में भिन्न देशों से संबंधित प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के विचारों का व्यापक सर्वेक्षण सम्मिलित है। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएंगे, इसमें दोनों सही हो जाएंगे और आर की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदीकरण से अभिप्राय है स्वतंत्रता, सजा, छुट्टी, परिवीक्षा। बंदीकरण से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, सजा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के समाजशास्त्री विश्लेषण से तात्पर्य है कि निम्न में से किसकी जांच की जानी चाहिए। लिंग के समाजशास्त्री विश्लेषण से तात्पर्य है कि निम्न में से किसकी जांच की जानी चाहिए। लिंग विभाजन, लिंग विभेदीकरण, लिंग निष्पादन, उपयुक्त सभी। लिंग के समाजशास्त्री विश्लेषण से तात्पर्य है कि निम्न में से किसकी जांच की जानी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पश्च उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पश्च उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। प्रौद्योगिकी नवीनताएं, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कार्य के लिए प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों, प्रौद्योगिकी नवीनताएं, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान क्रिमिनल को परिकल्पना किसने की है। वान क्रिमिनल की परिकल्पना किसने की है। सदरलैंड, लम्ब्रोसो, टार्डे, गिलीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, लम्ब्रोसो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया के देशों को कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन
करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर NIDL का प्रयोग किसने किया? तीसरी दुनिया के देशों को कार्यों के पर्याप्त पुनः स्थापन का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर NIDL का प्रयोग किसने किया? F. फ्रोबेल, ई. दुर्खिम, अगस्ट कॉम्टे, एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, F. फ्रोबेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत में कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ। तर्क आ, राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कृषक वर्ग का निष्कासन हुआ है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसमें दोनों सत्य हो जाएंगे, ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्योग में कामगारों के लाभों को किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? किसी उद्योग में कामगारों के लाभों को किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? मध्यस्थ, सुलह, सामूहिक सौदाकारी, अधिनिर्णय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसी उद्योग में कामगारों के लाभों को किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामूहिक सौदाकारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? सोरोकिन, दुर्खिम, गिलिन, मार्क्स। श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? यहाँ डी हो जाएगा, मार्क्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, भारत में बच्चों का कम लिंग अनुपात मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या के कारण है। भारत में बच्चों का कम लिंग अनुपात मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या के कारण है। तर्क आ, पितृत्व व्यवस्था के कारण भारत में पुत्र वरीयता बहुत अधिक है। तो इसमें दोनों सही हो जाए, नहीं, इसमें ए सत्य है परंतु आर गलत है। ये सत्य है और आर गलत है। ऑप्शन, पितृत्व व्यवस्था के कारण भारत में पुत्र वरीयता बहुत अधिक है। तो इसमें हो जाएंगे दोनों सत्य हो जाएंगे, सॉरी, इसमें दोनों सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान आधारित विकास किस पर निर्भर नहीं करता है? ज्ञान आधारित विकास किस पर निर्भर नहीं करता है? ये नहीं दिया हुआ है। ज्ञान संचय, ज्ञान प्रसार, पूर्वानुमान के लिए ज्ञान, उत्पादन के लिए ज्ञान। ज्ञान आधारित विकास किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पूर्वानुमान के लिए ज्ञान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। संयुक्त परिवार, कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्व बाहुल्य, ग्रामीण विभेदीकरण। कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? इसमें संयुक्त परिवार, कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्व बाहुल्य, ये सभी ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। ग्रामीण विभेदीकरण ये नहीं है, विभेदीकरण दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए डी हो जाएंगे, या नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में गंदी बस्तियों किशोर अपराध वृत्ति का जन्म स्थल होती है। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में गंदी बस्तियों किशोर अपराध वृत्ति का जन्म स्थल होती है।
तर्क यार, किशोर ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाते हैं। किशोर ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसमें हो जाएंगे, ये सत्य है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ज्ञान आधारित विकास किस पर निर्भर नहीं करता है? सही है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठा शब्दों को शामिल किया गया है? चौथा संशोधन 1955, सातवां संशोधन 1956, 14वां संशोधन 1962, 42वीं संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठा शब्दों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। ये 1976 में हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीन प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? जनजातीय, ग्रामीण, ऑप्शन सी है शहरी, ऑप्शन डी है विश्वनगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, विश्वनगर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? मानव विकास, प्रोत्साहन योग्य विकास, निर्धनता में कमी, जनसंख्या नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रोत्साहन योग्य विकास, ऑप्शन बी। ये पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 कब हुआ था? 3 से 14 जून तक के बीच में ये हुआ था। ये तो चला था ये रियो सम्मेलन। एक पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।